आज जो इंटरिम बजट पेश हुआ है इसे मैं एक हिस्टोरिक बजट मानता हूं और मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में शायद इस प्रकार का इंटरिम बजट है। ये तो मैंने बजट भी ऐसा कभी नहीं पेश किया गया और समाज के सभी वर्गों को इसके कारण लाभ मिला है। और हमारी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में यह चाहती है कि इस देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए इस देश का हर व्यक्ति कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके, इस योग्य वह बनाया जाए, ऐसा वह सक्षम उसे बनाया जाए। इस दृष्टि से भी ये बजट अपने में महत्वपूर्ण है। एक ऐतिहासिक बजट इसे मैं मानता हूँ। उनको भी चुनाव में जाना है और हमको भी चुनाव में जाना है। हम तो पूरे 5 साल तक गरीबों के और पिछड़े वर्ग के हित के लिए करते रहे हैं। हर वर्ग को देखने का काम किया है। वो केवल हमको जुमलेबाज कहा करते थे, अब उनकी जुमलेबाजी का पता चलेगा कि हम वास्तविक धरातल पर रहते हैं। जुमलेबाजी विपक्ष करता है। सर, ये सर्जिकल स्ट्राइक है? पूरी तौर पर सर्जिकल स्ट्राइक है। All sector people are actually happy with this budget. I think this budget is going to give a very big boost for the future development of our country. Is it electoral budget? No, it's not so. But the opposition will say so, but it is not so. ये एक ऐतिहासिक बजट था, एक क्रांतिकारी बजट था और जो हम लोग जन कल्याण के लिए जनहित में करते आए हैं 2014 से, उसमें भी हम लोगों ने और भी बहुत बड़ा एक ठोस कदम लिया है इसके द्वारा। और हर वर्ग की जो मांग थी, हर वर्ग की जो ज़रूरत थी, हम लोगों ने इस बजट के द्वारा पूरा किया है। जो हम लोग काम करते आए हैं वो हम लोगों ने इस बजट के भी द्वारा दर्शाया है और जनता जो हमें सहयोग दे रही है, समर्थन दे रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो लोकप्रियता है, उससे तो आप खुद अपने आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 400 हम लोग बड़े आसानी से पार कर जाएंगे। विपक्ष हताशा है। आप देख होंगे कि विपक्ष के हर सदस्य के मुंह में निराशा ही, चेहरे पे निराशा ही नज़र आ रहा था, क्योंकि जिस कुशलता से और जिस कल्याणकारी तरीके से हम लोगों ने देश की हर मांग को पूरा किया है वो अद्भुत है। और इस कारण जो चुनाव आने वाले हैं उसमें 400 सीट तो मुझे लगता है कि कम भी शायद पड़ जाए। देखिए, बजट का मतलब देश को आगे आने वाले 5 साल के लिए देश के किस तरह से विकास के रास्ते पर आम आदमी को मदद मिलेगी। इस बजट से सर्विस क्लास को मदद मिलेगी, किसान के लिए भी है, गरीब के इलाज के लिए भी है। मैं समझता हूँ ऐसा बजट शायद बहुत सालों बाद पहली बार एक ऐसा बजट हमारी सरकार ने पेश किया है जो आने वाले लोगों के समय के लिए, मैं समझता हूँ, उनके जीवन उत्थान में बहुत बड़ा कदम लाएगा। बहुत बड़ी डिमांड चली आ रही थी कि सर्विस क्लास जो 100% टैक्स पेयर होता है, उस टैक्स पेयर का लिमिट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करना, और जो किराए के ऊपर लोग निर्भर रहते थे उसके ऊपर या इंटरेस्ट पर निर्भर रहते थे, उन सभी को मदद की है इस सरकार ने। और मैं समझता हूँ उनके जीवन स्तर में स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, किसान से लेकर, गरीब मजदूर से लेकर, उनकी ग्रेजुएटी से लेकर सभी विषयों पर इस बार का बजट कहीं ना कहीं इस देश को आगे ले जाने में और ख़ास तौर पर पायदान की सीढ़ी पर खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति का जीवन उत्थान के लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो हमारी सरकार का आपने आखिरी शब्द शायद नहीं सुने कि हमारी नीति, हमारी नीयत और अटल विश्वास, ये तीनों हमारे प्रधानमंत्री और हमारी के नेतृत्व में हमारी पार्टी और हमारी सरकार लबरेज है। देश की जनता का विश्वास मोदी जी के अंदर आज भी और उनके नेतृत्व में आज भी उतना ही बरकरार है, बल्कि बढ़ा है।